तो देखिए, दिल्ली में अपराध जो है वो बेहिसाब है और यहाँ पर लगातार जो फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है उससे दिल्ली दहल रही है। ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। और चलिए अब आपको डिटेल्स दे देते हैं कि पिछले दिनों किस तरीके से फायरिंग की घटनाएं हुई। अगर 9 दिन की बात करें तो 6 शूट आउट्स हुए हैं। 8 नवंबर कबीर नगर, जहां नदीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा 6 नवंबर को छावला मारुति वर्कशॉप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। और इसके अलावा अगर आपको बता दें कि 6 नवंबर को भी ऐसा ही देखने को मिला मीराबाग में, जहां राज मंदिर मार्केट में दिन दहाड़े यहां पर फायरिंग हुई। सोनिया विहार की बात करें, यहां पर भी आपसी विवाद के चक्कर में गोली मारी गई। वहीं 3 नवंबर की बात कर लेते हैं, शहादरा में गोलीकांड हुआ जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर दिवाली का दिन, दिवाली की रात डबल मर्डर हुआ यहां पर। और जिस तरीके से यहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैली ये देखने को मिला। अगर 9 दिन की बात करें तो 9 दिन में लगातार ये फायरिंग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ी है, जिससे दिल्ली जो है वो टहलती हुई नजर आ रही है। और वहीं देवबंद और फतवा दोनों एक दूसरे के समांतर हो चुके हैं। आपको बता दें, देवबंद से आया कोई भी फतवा समाज के पहलू में सटीक नहीं बैठ पाता और इसी तरीके से एक और फतवा आया, फिर जिसके बाद होना क्या था उसका भी जमकर विरोध शुरू हो गया। कि रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महादान से दिक्कत क्यों? अंगदान करना अवैध कैसे? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त देश में हर एक शख्स दारुल उलूम के उलेमाओं से पूछ रहा है, जिन्होंने फतवा जारी कर अंगदान को ही अवैध करार दिया। लेकिन बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए और गई भी। अंगदान को अवैध बताने वाले इस फतवे के खिलाफ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस फतवे के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रियंक ने पोस्ट करते हुए लिखा कि दारुल उलूम देवबंद ने फतवे के द्वारा मानो अंगदान को अवैध करार दिया है। ये मुसलमानों द्वारा अंगदान किए जाने को अवैध ठहराता है। किसी की जान बचाने के लिए अंगदान से बड़ा इंसानियत का फर्ज भला क्या हो सकता है। लेकिन मुस्लिम समाज को घोर अवैज्ञानिक बातें सिखाकर उनको अंधविश्वास की तरफ ढकेलने वाली इस सोच को जिंदा रखना ही मदरसों का उद्देश्य बनता जा रहा है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के इस पोस्ट के बाद इस देवबंदी फतवे पर तो जैसे विरोधों की झड़ी सी लग गई। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने इस फतवे पर पलटवार करते हुए कई सवाल पूछ डाले। पहला सवाल, अगर अंगदान लेना गलत है तो मुस्लिम अंगदान लेना कब बंद करेगा? दूसरा सवाल, हिंदू कब तक बिना जाति जाने अपना अंगदान करता रहेगा? तीसरा सवाल, अगर अंगदान देना ही है तो मानवतावादियों को क्यों नहीं? चौथा सवाल, ऐसे कट्टरपंथी अंगदान लेने से परहेज का फतवा कब जारी करेंगे? यहाँ पे अंगदान नहीं करेंगे जी, आपके खाएंगे, आपके सब कुछ करेंगे, आपका अंग ले लेंगे जरूर। तो इसलिए हिंदू इस तरह के कट्टरपंथियों को स्वयं जब भी अपना अंगदान करना हो बिल्कुल ना दे। यह बहुत ही निंदनीय विचार है, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे संस्थानों पर सरकार प्रतिबंध लगाए, किसी प्रकार का ऐसे संस्थानों को सहयोग और समर्थन न दे। चक्रपाणी महाराज और बाकी इस फतवे के खिलाफ उठ रही आवाजों से ये तो साफ ही है कि सभ्य समाज में इस तरह के बेतुके फतवे की कोई जगह नहीं, क्योंकि अंगदान करना स्वैच्छिक है और समाज के हित में उठाया गया एक जिम्मेदारी वाला कदम। और इस कदम की खिलाफत करने वाला भला आपका भला कैसे सोच सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही कि अंगदान पर दोहरा चरित्र क्यों? महादान से आखिर क्या परेशानी है? अब आपको बताते हैं कि फतवों की फैक्ट्री कैसी है। देखिए, विवादित फतवों की फैक्ट्री कौन सी है? गजवाए हिंद को मान्यता देता है फतवा।
बैंक कर्मचारियों की सैलरी को भी हराम बताया गया है फतवे में। मुस्लिम महिलाओं के डिजाइनर बुर्के पर भी फतवा जारी किया गया। मुस्लिमों के गीता का श्लोक पढ़ने पर भी फतवा जारी हो जाता है। मुस्लिमों की मूर्ति पूजा पर भी फतवा जारी होता है। होली की अगर बात करें, जो सौहार्द का त्योहार है, उसमें भी मुस्लिमों के रंग लगवाने पर भी फतवा जारी कर दिया जाता है। तो ये देखिए किस तरीके से फतवे जो है वो जारी किए जाते हैं और विवादित फतवों की जो फैक्ट्री है वो हमने आपको बताया कि किस किस तरीके से फतवे जारी किए गए। और चलिए अब बात करेंगे ट्रूडो के डैमेज कंट्रोल की। जी हां, ट्रूडो के डैमेज कंट्रोल की मैं बात कर रही हूं तो इससे समझा जा सकता है भारत लंबे समय से कनाडा पर यानी कि जस्टिन ट्रूडो पर यह आरोप लगाता आया है कि दरअसल वो कनाडा में भारत विरोधी चरमपंथियों को जगह दिए हुए हैं और इसी को लेकर के लगातार जो रिश्ते हैं उनमें तलखा तेवर देखने को मिले हैं। अगर अब बात करें, ट्रूडो ने इसको खुद भी मान लिया है और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। आखिरकार ट्रूडो ने कर ही लिया कबूल। कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक। अमेरिका की सत्ता में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है कनाडा। ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही कनाडा के सुर भी अब बदले बदले लग रहे हैं। जो ट्रूडो पहले खालिस्तानियों के सपोर्ट में बात करते नहीं थकते थे, जो ट्रूडो ये मानते ही नहीं थे कि खालिस्तानी और दूसरे सिख अलग हैं, वो अब खुलकर मंच से इस बात को स्वीकार करते दिख रहे हैं। ट्रूडो ने कबूल किया है कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक रहते हैं। उन्होंने ओट्टावा के पार्लियामेंट हिल में दिवाली समारोह के दौरान ये बयान दिया। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वे समूचे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कनाडा में मोदी सरकार के समर्थक हैं, लेकिन वे समग्र रूप से सभी हिंदू कनाडाई लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उसी तरह कनाडा में मोदी सरकार के समर्थक हैं। ट्रूडो के कबूलनामे से यह साफ है कि भारत ने ट्रूडो सरकार पर जो आरोप लगाए थे उसमें पूरी सच्चाई है। इस आरोप को अब तक कनाडाई पीएम और अन्य मंत्री खारिज करते आए हैं। ऐसे में ट्रूडो का बयान काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि खालिस्तान चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। कनाडा लगातार भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप लगा रहा है। वहीं भारत सरकार ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और निराधार बताकर खारिज कर दिया। इसके बाद भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। वहीं भारत ने भी ओटावा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को भी वापस